राघव और कुणाल सगे भाई थे। राघव समझदार था, सोच समझकर बोलने वाला, हर चीज को परखने वाला। कुणाल शांत स्वभाव का था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो उन चीजों को महसूस कर लेता हो जिन्हें बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। उनका परिवार काफी संपन्न था और उनके गांव के पास जंगल की गोद में एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था। शाम ढलते ही लोग उस तरफ जाने से कतराते थे। गांव वाले उस जगह का नाम लेते वक्त आवाज धीमी कर लेते थे। वहां अब देवता नहीं, कुछ और बसता है। दोनों भाइयों को उस मंदिर का राज जानने की जिज्ञासा थी, लेकिन घर वालों ने सख्ती से मना किया था, उस तरफ कभी मत जाना। फिर एक दिन मौका मिल ही गया। माँ पापा किसी रिश्तेदार के यहां गए थे। पहली बार दोनों भाई घर पर अकेले थे। शाम ढल चुकी थी और तभी दोनों ने फैसला किया मंदिर जाने का। मंदिर की छत गिर चुकी थी, दीवारों पर काली दरारों का जाल था। ऐसा लगता था जैसे जमीन के सीने में दबा इतिहास बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हो। बीच में पड़ी थी देवता की आधी टूटी मूर्ति और मूर्ति के गले में लटक रहा था एक पत्थर का पुराना लॉकेट। कुणाल ने बिना सोचे लॉकेट को छू लिया। वो लॉकेट बर्फ जैसा ठंडा था, जैसे उसमें किसी ठंडी लाश की आत्मा बस गई हो। उसी पल जंगल पूरी तरह शांत हो गया। राघव के कान के पास किसी औरत की सांस सी महसूस हुई। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मां ने मना किया था ना। दीवार पर एक परछाई उभरी, काली, गहरी, जैसे लंबे बाल लटकाए कोई औरत खड़ी हो। कुणाल कांपते हुए बोला, यहां सच में कोई आत्मा रहती है और वो हमें गुस्से से देख रही है। अगले ही पल हवा तेज हो गई और दोनों वहां से भाग निकले। घर लौटकर दोनों सो गए। अगले दिन जिंदगी फिर सामान्य लगने लगी, लेकिन कुछ दिन बाद सब बदलने लगा। जिस लॉकेट को कुणाल ने छुआ था, अब उसी कुणाल में कुछ बदल रहा था। कभी बिना वजह गुस्सा, कभी पूरी रात घर के मंदिर के सामने अंधेरे में बैठकर रोना। उन्होंने मेरे देवता को तोड़ा, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाई। एक रात राघव ने कुणाल को बड़बड़ाते सुना। जब शीशे में देखा, कुणाल के चेहरे पर एक औरत की झलक थी, खून से भरी आंखें। वो अपने बाल औरतों की तरह सहला रहा था। सुबह कुणाल को कुछ याद नहीं था और फिर घटनाएं तेज होती चली गईं। घर के मंदिर का दिया रात में अपनी जगह से हिल जाता। बातें ऐसी बुझी होती जैसे किसी ने हाथों से दबाकर बुझाई हो। और हर सुबह कुणाल के हाथों पर काली राख, छाले, जलने के निशान, जैसे कोई उसके हाथों से काम करवा रहा हो। मां को महसूस होता है कोई उनके बाल पकड़कर खींच रहा है। आंख खुलती तो कुणाल सिर झुकाए खड़ा होता, कुछ बोलता नहीं। राघव समझ चुका था ये आत्मा एक औरत है और वो कुणाल के शरीर से सब कुछ कर रही है। और कैलेंडर पर अमावस के दिन एक काला निशान। एक दिन राघव की नजर मां के गले पर पड़ी। वही पत्थर का लॉकेट, बिल्कुल वही जो मूर्ति के गले में था। मां बोली, कुणाल लाया था मेरे लिए। राघव समझ चुका था कि ये सबको मिटाना चाहती है। राघव ने और इंतजार नहीं किया। वो तुरंत पंडित जी के पास गया और उसने घर में हो रही अजीब घटनाओं की सारी बातें पंडित जी को बताईं। पंडित जी ने पूरी बात सुनी और सिर्फ इतना पूछा, उस मंदिर गए थे ना? राघव चुप रहा। पंडित जी ने आंखें बंद कर लीं। वो बदला चाहती है। तुमने उसकी निराशा को फिर से जगा दिया है और उसने अमावस की रात को चुना है।
पंडित जी तुरंत घर आए। उस रात कुणाल को एक गोल दायरे के बीच बिठाया गया, दिया बुझा दिया गया। पंडित जी ने मंत्र शुरू किया। कुणाल का सिर धीरे धीरे झुक गया। फिर आवाज आई, औरत की, गुस्से से भरी, तुम मुझे नहीं रोक सकते, इस बार नहीं। पंडित जी ने पूछा, तू क्या चाहती है? आवाज बोली, मैंने देवता को टूटते देखा, उनके सामने ही मुझे मारा गया, मैं सिर्फ देखती रही, अब सब देखेंगे। पंडित जी, इस परिवार का क्या दोष? आवाज कांप उठी, मेरा क्या दोष था? जिसने उस मूर्ति को हाथ लगाया, मैंने किसी को नहीं जीने दिया। मैं इन्हें अमावस की रात अपना बंधक बनाना चाहती हूं। पंडित जी ने धीरे से कहा, पर तू भी तो कभी इंसान थी, और अब तू भी वही शैतान बन चुकी है। कुणाल ने अचानक पंडित जी पर हमला कर दिया और वह लपक कर पंडित जी की छाती पर बैठ गया। बहुत देर तक सिर्फ सांसों की आवाज आती रही। पंडित जी ने कुणाल के सिर पर महादेव का भस्म लगा दिया। वो आवाज रोने लगी, फिर बोली, मुझे मेरे देवता वापस चाहिए, वहीं जहां मैं जिया करती थी, जहां मेरी पूरी दुनिया बसती थी। अगर वहां फिर से मेरे देवता को स्थापित किया जाएगा तो इस परिवार को नहीं मिटाऊंगी। परिवार ने शर्त मान ली। उसी गांव में नया मंदिर बना। जिस रात मूर्ति स्थापित हुई, कुणाल की मां बेहोश हो गईं। होश में आने के बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं था, न मंदिर, न लॉकेट, न वो रातें। सब बोले, अब सब ठीक है। पर राघव जानता था, रात को मंदिर का दिया कभी नहीं बुझता, और हर सुबह दरवाजे के पास गीली मिट्टी के निशान होते हैं, जैसे कोई वहां घंटों बैठकर रोया हो। क्या मंदिर बनवाना कहानी का अंत था या किसी बड़ी मुसीबत की शुरुआत? चैनल को सब्सक्राइब करें।